वज़ीर-ए-आज़म के स्वच्छ भारत मिशन के तहत खासतौर पर स्कूलों को इस मुहिम से जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही इस मकसद को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। मेरठ में एक सरकारी इंटर कॉलेज के स्टाफ और तलबा स्कूल के बाहर फेंके जा रहे कचरे और गलाजत की बदबू की वजह से मास्क लगाकर स्कूल आने को मजबूर है। मेरठ में हापुड़ रोड के जाहिरपुर इलाके में मौजूद इस सरकारी इंटर कॉलेज के तलबा और तालिबात मुंह पर मास्क लगाकर स्कूल आने को इसलिए मजबूर हैं क्योंकि नगर निगम की लापरवाही से अतराफ के इलाके का कचरा और गलाजत स्कूल के बाहर ही डाला जा रहा है। कचरे की बदबू की वजह से स्कूल में स्टाफ और बच्चों का बैठना भी दूभर हो गया है। बच्चों को इतनी परेशानी होती है जब आपकी परवाह हवा चलती है, तो इधर हमारे साथ जो कमरे हैं आप ये देख रहे हैं सामने, इनमें बच्चों को बैठा नहीं सकते, बाहरी ग्राउंड में उनको बैठाना पड़ता है और सांस लेने में इतनी दिक्कत आती है कि उनको मास्क लगा के ही पढ़ाना पड़ता है। बड़ी विनती करने के बावजूद भी आज तक हमें इस चीज़ का कोई शुद्ध लाभ नहीं मिलता और वही परेशानी आज है और वही बनी हुई है। स्कूल के स्टाफ और तलबा का कहना है कि शहर के कचरे के अलावा आसपास की फैक्ट्रियों का कचरा भी यहाँ फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से फिजा में फैली आलूदगी का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। पढ़ रहे हैं, बच्चों को उल्टी हो जाती है, वॉमिट होती है इतनी, और लगातार इससे बीमारी बढ़ती जा रही है। सांस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ तो बच्चों की संख्या भी कम हो जाएगी। पहले यहाँ पर 800-1000 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन लगता है कि इसी वजह से यहाँ जो जाहिदपुर है और आसपास के जो गांव वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को नहीं भेजना चाहते। वो सोचते हैं कि यहाँ पर तो इतनी बदबू है, अभी बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे फिर। जी यहाँ पे जी स्कूल के बराबर में जी यहाँ पे कूड़ी है और यहाँ पे कूड़े की वजह से हम ठीक से पढ़ने भी नहीं पाते। यहाँ पे बैठ के हम मास्क लगा कर पढ़ते हैं और यहाँ पे मरे हुए जानवर भी फेंके हैं और स्कूल के बिल्कुल बराबर ही कूड़ा घर बना दिया है, इसके बराबर में ही। अभी क्या चाहते हो आप? जी हम चाहते हैं कि यहाँ से साफ़ सफाई हो जाए सही करके, जिससे हम सही करके पढ़ लें। सर यहाँ पर प्रदूषण के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते और ना ही अच्छे मार्क्स ले पाते हैं। सर यहाँ पर बाहर बैठने में भी बहुत बुरी बदबू आती है, इस वजह से हम बाहर पढ़ाई भी नहीं कर पाते। वहीं नगर निगम के जिम्मेदार अफसरान महकमे की कोताही पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करते नजर आते हैं। हम लोग जहाँ पे भी कूड़ा अगर डलवा रहे हैं वहाँ पे चूने की और वो सब व्यवस्थाएं करवाते हैं कि जिससे कि और कूड़ा भी हमारा जहाँ पे भी नगर निगम के द्वारा डाला जा रहा है उसको गड्ढे खुदवा करके उस गड्ढे में ही डाला जा रहा है। हम उसको चेक कर लेते हैं कि अगर कोई इस तरह से कोई अगर समस्या होगी तो फिर उसको और भी उसमें सुधार करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तालीम की जरूरत को पूरा करने के लिए महज तालीमगाह कायम करना ही जरूरी नहीं, बल्कि तालीम का माहौल तैयार करना भी जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि देखा जाए कि कहीं स्वच्छ भारत अभियान महज शहर की पौष कॉलोनियों तक ही महदूद होकर तो नहीं रह गया, बल्कि उन इलाकों में भी पहुंच रहा है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ।